गाजा पर WHO की रिपोर्ट आई है। हेल्थ सेक्टर पर सबसे बुरा असर पड़ा है। हमले में 124 चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं, जो कि हमले हुए गाजा में बहुत बुरा असर पड़ा है। जो टीम WHO की लगी हुई थी या इस इलाके में काम करने के लिए, वहां पर चिकित्सा कर्मी मारे गए, 124 चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा संकट है। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत दुखद पहलू है इस जंग का। इजराइल के टारगेट पर गाजा का हेल्थ सिस्टम भी है, और जो अब तक जानकारी मिल रही है वो ये कि अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की, घायलों की देखभाल करने वाले 124 डॉक्टरों की मौत हो गई है। डॉक्टर घायल जो हैं उनकी संख्या भी 100 से ज्यादा बताई जा रही है। 50 एम्बुलेंस इजरायली हमलों में तबाह हो गई हैं। मेडिकल टीम के साथ हिंसा हुई है और उसके भी तमाम मामले सामने आए हैं। अस्पतालों को खाली करने का आदेश दिया गया है और ऐसे अस्पतालों की संख्या है 24 के करीब, यानी आगे भी अस्पतालों को निशाना बनाया जाएगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। यह बहुत हद तक इजराइल का जो रुख है वो क्लियर होता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राठौर साहब, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? बार बार इजराइल की तरफ से यह बताया भी जाता है कि अस्पतालों को खाली कर दो, ये एक बताने की कोशिश भी होती है कि अस्पतालों के अंदर बंकरों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे हैं जहां से हमले किए जा रहे हैं, इसलिए अस्पतालों पर हमला जरूरी है। कुछ दम नजर आता है इस दलील में? देखिए, ये एक मेडिकल सेक्टर है जो दिन पर दिन इसकी हालत खराब हो रही है इस लड़ाई में। जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग में WHO ने कहा है कि लगभग 400 बच्चे रोज मारे जा रहे हैं और ये हालत बद से बदतर हो रही है। अभी इसके अंदर में जो सिचुएशन है वो, एक तो एम्बार्गो लगा है, मेडिसिन्स नहीं है, दूसरी कैपेसिटी नहीं है, तीसरी आपने बताया डॉक्टर्स नहीं है, और इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि लोग घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और उनके ऊपर कोई देखभाल नहीं हो रही। और इसकी अगर आप देखते हैं, इज़राइल एक कंट्री है, हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर जिम्मेदारी आपको आयत करनी होगी तो बेशक आप कंट्री के ऊपर करेंगे। तो इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इजराइल पे जाती है, ना कि हमास पे जाती है। बिल्कुल। तो ये आपका सबसे, मतलब कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि रूल को फॉलो करना एक कंट्री से हम यानी सर, आप कह रहे हैं यूएन की चेतावनी के बाद इजराइल को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कम से कम अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले ना करे। इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल के पास फिर से बमबारी हुई। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास बमबारी हुई है। अस्पताल के पास जोरदार धमाका हुआ है।